Hello everyone. Myself Gaurav Dakate and I'm an option trainer in Concept. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रिप ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है और कैसे इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। साथ में जानेंगे कि स्ट्रिप ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे ऑफ कैसा होगा, एक्सपायरी के दिन और किसी एक दिन पे, और साथ में देखेंगे कि कैसे सिनेरियो एनालिसिस किया जा सकता है वोलेटिलिटी को और डेज टू मैच्योरिटी के साथ, और कैसे हम इसका सिनेरियो एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि स्ट्रिप ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रिप एक बेयरिश मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। आइडियल है उनके लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है और साथ में स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से किसी डायरेक्शन में मूव होगा, बट प्रेफरेबल होगा डाउन साइड। मतलब स्ट्रिप बनाते वक्त ये देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी तो बढ़े और साथ में डायरेक्शन जो हो वो डाउन साइड में हो और काफी ज्यादा हो। स्ट्रिप स्ट्रेटेजी क्यों बनाते हैं? स्ट्रिप में देखते हैं कि किसी स्टॉक का रिजल्ट खराब आने वाला है, बट कुछ चांसेस हैं जो उसमें रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है। देख रहे हैं कि किसी एक स्टॉक पे, या साथ में देख रहे हैं कि मार्केट में कोई बुरी न्यूज होने वाली है, रिजल्ट खराब आने वाला है किसी स्टॉक का, या देख सकते हैं कि किसी नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से किसी स्टॉक पे कोई अच्छा या बुरा असर पड़े, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि स्ट्रिप स्ट्रेटेजी में ट्रेड कैसे लेते हैं। तो स्ट्रिप स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रैडल की तरह ही है, बट स्ट्रिप थोड़ी सी एक्सटेंड होती है लॉन्ग स्ट्रैडल से। मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल में हम कॉल और पुट किसी एक स्टॉक या इंडेक्स का सेम एक्सपायरी और सेम स्ट्राइक प्राइस का लेते हैं। स्ट्रिप ऑप्शन स्ट्रेटेजी एक स्टेप अहेड है और इसमें एक कॉल तो लिया जाता है, पर साथ में दो पुट लिए जाते हैं सेम स्ट्राइक और सेम एक्सपायरी का। तो देखें कि एक कॉल लिया और एक पुट लिया, वो लॉन्ग स्ट्रैडल बन गया। पर एक कॉल लिया और दो पुट ले लिए, सेम एक्सपायरी सेम स्ट्राइक प्राइस, तो वो स्ट्रिप बन गई। अगर अब देखें तो यहाँ पे दो पुट है, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि थोड़ा सा मार्केट डाउन साइड में रहे या वो स्टॉक डाउन साइड में रहे। तो ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल में देखते हैं कि हमने कैसे यहाँ पे स्ट्रिप स्ट्रेटेजी बनाई। तो देखेंगे कि सबसे पहले हमने बाय किया एक कॉल ऑप्शन एट द मनी 13,550 का, क्वांटिटी 75, मतलब एक लॉट, और उसी के साथ में पुट ऑप्शन बाय किया है सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी, पर यहाँ पे क्वांटिटी 150 है, मतलब दो लॉट। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ग्रीक कॉल का और पुट का क्या है। बाइंग कॉल ऑप्शन का ऑप्शन ग्रीक डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, और बाइंग पुट ऑप्शन का ग्रीक क्या है, जैसे डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा। और साथ में ऊपर देख सकते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी का ऑप्शन ग्रीक क्या है, जैसे कि डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। अब बढ़ते हैं पे ऑफ की तरफ और जानते हैं पे ऑफ चार्ट में और कैसे हम स्ट्रिप ऑप्शन स्ट्रेटेजी का पे ऑफ निकाल सकते हैं। अगर बात करें मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस की, तो देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रिप में अनलिमिटेड है। अगर स्टॉक का जो मोमेंटम है वो डाउन साइड में रहे, क्योंकि यहाँ पे आप दो पुट लेते हैं एक कॉल के सामने, तो जितना ज्यादा नीचे जाएगा स्टॉक और पुट का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और दो पुट है तो मतलब ये पुट प्रॉफिट डबल होते जाएगा दो पुट की वजह से, और कॉल में हम एक ही है तो वो धीरे धीरे कॉल लूज होगा। पर यहाँ देखेंगे कि जितना ज्यादा डाउन साइड उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो देखते हैं प्रॉफिट की तरफ। अगर हम देखें आज निफ्टी 13,350 के पास में है। अगर यहाँ से निफ्टी गिरता है
मतलब जितना नीचे जाते जाएगा 13,500, 13,400, 13,300, 13,200, आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइन जो एक्सपायरी पे ऑफ बताता है और सफेद लाइन जो आज का प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। तो देखें जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाते जा रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। जितना नीचे रहेगा निफ्टी उतना प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। तो ये पे ऑफ चार्ट की मदद से मैं देख सकता हूँ निफ्टी नीचे जाएगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। निफ्टी की जगह यहाँ पे आपका कोई और दूसरा स्टॉक भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी एफएनओ स्टॉक, बैंक निफ्टी या कोई और। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा स्ट्रिप में प्रॉफिट उतना होते जाएगा। जरूरी नहीं कि ऊपर गया तो लॉस भी होगा। देख सकते हैं कि अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी ऊपर भी गई, अगर निफ्टी ऊपर या सिंबल ऊपर भी गया और आपने स्ट्रिप बनाया है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। पर यहाँ पे प्रॉफिट आपका लिमिटेड होगा, क्योंकि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा या स्टॉक ऊपर जाएगा आप कॉल ऑप्शन से तो कमाएंगे, पर उससे कहीं ज्यादा पुट ऑप्शन में गवाना चालू करेंगे। तो आपने कॉल ऑप्शन में तो कमा रहे हैं, पर पुट ऑप्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट कम है। सिंबल नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, क्योंकि आपके पास दो पुट ऑप्शन। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ना ही आपको कोई प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। तो जानेंगे कि स्ट्रिप स्ट्रेटेजी का ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालें। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट जानना है तो मैं देखूंगा अप साइड में मेरी हाईएस्ट स्ट्राइक क्या है, प्लस मैं कितना अमाउंट पे कर रहा हूँ कॉल और पुट पे। तो जैसे कि मैं डबल अमाउंट पे कर रहा हूँ पुट के लिए, इसलिए मेरा अप साइड में ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है। तो मैं देखूं यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट लगभग 13,820 या 13,822 के आसपास होगा। और वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो 13,550 प्लस करेंगे कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्लस पुट ऑप्शन प्रीमियम, जो कि लगभग आएगा 13,818। तो अगर ग्राफ में भी देखें तो ये लेवल 13,818 के आसपास है, जहां पे आपको ना ही कोई प्रॉफिट है ना ही लॉस है ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी। अब देखते हैं कि स्ट्रिप स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर एडवांटेजेस की तरफ देखें, अगर आपका व्यू न्यूट्रल से लेकर बेयरिश है, मतलब डाउन साइड है, और साथ में आप देखते हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आइडियल होता है ये जब एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी लोअर साइड में होती है और वोलेटिलिटी बढ़ने वाली होती है, और साथ में ऑप्शन प्रीमियम के जो प्राइजेस होते हैं वो भी कम होते हैं, और एक्सपेक्टेड होता है कि वो इंक्रीज हो जैसे ही कोई बड़ा मूव आए, और ज्यादातर ध्यान रखा जाता है कि ये जो बड़ा मूव है वो डाउन साइड रहे। अगर देखें डिसएडवांटेजेस की तरफ, तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो इसमें पड़ता है वो है थीटा का, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहाँ पे 2 लाख है और 3 ऑप्शंस खरीदे जा रहे हैं, पहला कॉल ऑप्शन और 2 पुट ऑप्शन। तो जब भी ऑप्शन खरीदते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो थीटा बताता है। सो आप देख सकते हैं कि थीटा कितना ज्यादा है इस स्ट्रेटेजी का। अगर स्टॉक मूवमेंट डिजायरेबल नहीं हुआ, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तक या उससे ज्यादा नहीं हुआ, तो स्ट्रिप स्ट्रेटेजी में लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। अगर स्टॉक ब्रेक इवन के नीचे नहीं गया या उसके ऊपर थोड़ा नहीं गया तो लॉस काफी ज्यादा हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी स्ट्रिप स्ट्रेटेजी बनाते वक्त कि आपकी जो अंडरलाइन स्टॉक है उसमें एक बड़ा मूव आए, और प्रेफरेबल हो कि वो जो मूव रहे वो डाउन साइड में रहे, और साथ में जो वोलेटिलिटी है वो भी बढ़े, जिसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम को थोड़ी मदद मिले बढ़ने के लिए। तो आप भी इसी तरह स्ट्रिप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और
इसको देख सकते हैं कि इसका पे ऑफ क्या होगा ऑप्शन आर्किटेक्ट टूल में, और साथ में जान सकते हैं कि किस लेवल पे आपका ब्रेक इवन आएगा और किस लेवल पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और साथ में जैसे कि ये वोलेटाइल स्ट्रेटेजी है, आप व्हाट इफ एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका पे ऑफ क्या होगा, और अगर वोलेटिलिटी कम होती है तो पे ऑफ क्या होगा। साथ में ये भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वैसे वैसे टाइम टू मैच्योरिटी का पे ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो ऑप्शन स्ट्रिप स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है समझने के लिए, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है कि प्राइजेस डाउनसाइड रहे और साथ में ही आपका जो एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी है वो ज्यादा हो, क्योंकि आप एक कॉल के सामने 2 पुट ले रहे हो, और एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो वो आपके ऑप्शन प्रीमियम को बढ़ने में भी मदद करेगा। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, और इसी तरह हम आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि किसी भी स्ट्रेटेजी का पे ऑफ कैसा हो सकता है अलग अलग सिनेरियो में, जैसे कि डेज बदलने पे, आईवी बदलने पे उसका क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद।